जान लेते हैं कि मंथली इनकम स्कीम क्या है। दोस्तों, मंथली इनकम स्कीम एक तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्कीम ढूंढ रहा है जिसके अंदर उसको रेगुलर मंथली इनकम हो, तो मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी योजना है जिसके अंदर अगर आप अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे तो आपको हर महीने गारंटीड मंथली इनकम होगी, यानी कि आपको जो इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट आपको हर महीने मिलेगी। तो ये स्कीम एक बहुत बढ़िया स्कीम है, आपके जो हर महीने के काफ़ी सारे खर्चे निकल जाएंगे मंथली इनकम स्कीम की मदद से। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि मंथली इनकम स्कीम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपने एक लमसम अमाउंट डिसाइड कर लेनी है कि मैंने इतनी अमाउंट का एक MIS अकाउंट ओपन करना है। तो उस अमाउंट का आपने एक अकाउंट जब आप ओपन करवा लेंगे तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको हर महीने मिलता रहेगा जब तक ये स्कीम मैच्योर नहीं हो जाती। यानी कि 5 साल के बाद ये स्कीम मैच्योर हो जाएगी तो उस टाइम तक आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और 5 साल के बाद आपने जितनी रकम जमा की हुई होगी अकाउंट ओपन करवाते समय, जो भी आपने रकम जमा की थी वो आपको पूरी की पूरी रकम वापस मिल जाएगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि मंथली इनकम स्कीम के फीचर्स क्या हैं। दोस्तों, मंथली इनकम स्कीम भारत सरकार की एक योजना है। तो सरकार की योजना होने की वजह से ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि आपका पैसा बिल्कुल सेफ और सुरक्षित जगह पर इन्वेस्ट होता है और आपको इस स्कीम के अंदर गारंटीड रिटर्न मिलते हैं। यानी कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके अंदर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेंगे और आपको रेगुलर मंथली इनकम होगी, वो भी सरकारी गारंटी के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस स्कीम के अंदर आपको इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट होता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इस योजना के अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट नहीं होते हैं, यानी कि जो भी अमाउंट आप इसके अंदर डिपॉजिट करवाएंगे वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आपको उसके अंदर रिबेट नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस स्कीम का जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन इस स्कीम का जो भी आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा वो जब आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम पर आपने उसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको इस स्कीम की जो इनकम होगी, यानी कि इंटरेस्ट है जितनी भी इनकम होगी उसको वहां पर डिक्लेयर करना होगा और आपके जो इनकम टैक्स की स्लैब होगी उसके अकॉर्डिंग आपका इनकम टैक्स बनेगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कितनी इनकम के ऊपर आपको कितना टैक्स लगेगा, यानी कि आपकी एनुअल कितनी इनकम होगी तो कितना टैक्स लगेगा, या फिर आप इनकम टैक्स सिस्टम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स सिस्टम क्या है, इसके अंदर कौन कौन व्यक्ति कैसे इनकम टैक्स पे करता है, कितनी कितनी स्लैब है, इसके अलावा छोटी छोटी और भी बहुत सारी जानकारियाँ जैसे कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं, तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं इनकम टैक्स के रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया होगा कि इनकम टैक्स क्या है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस स्कीम के अंदर कौन कौन व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। तो दोस्तों, ये स्कीम खास तौर पर भारतीय नागरिकों के लिए है। तो अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आप अपने लिए एक अकाउंट ओपन कर सकती हैं। कोई भी अडल्ट अपने लिए एक अकाउंट ओपन कर सकता है। इसके अलावा 2 या फिर 3 लोग मिलकर एक ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकती है। अगर कोई पेरेंट अपने माइनर बच्चे के ब्याह पर अकाउंट ओपन करना चाहता है तो आप अपने बच्चे के ब्याह पर भी अकाउंट ओपन कर सकती हैं। कोई भी माइनर जिसकी एज 10 साल या उससे ज़्यादा है वो अपने लिए एक अकाउंट ओपन कर सकता है और उसको मैनेज कर सकता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आप किस तरीके से मंथली इनकम स्कीम अकाउंट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये अकाउंट आप कैश या फिर चेक दोनों से ही ओपन कर सकते हैं। अगर आप चेक की मदद से ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो जिस तरीके को आपका चेक क्लियर होगा उस तरीके से आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। आप पोस्ट ऑफिस के अंदर कितने भी चाहें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें 1 2 3 4 5 जितने आप MIS अकाउंट चाहे उतने ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं कि मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट क्या है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से अपडेशन की है। दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 से पहले इसकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट थी वो एक सिंगल व्यक्ति के लिए थी 4,50,000 रुपये, और अगर 2 या 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन करते थे तो उनके लिए जो लिमिट थी वो थी 9 लाख रुपया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 1,000 रुपये, यानी कि आप 1,000 रुपये से अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकती हैं
और जो लिमिट बढ़ाई गई है वो अब अगर एक सिंगल व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन कर सकता है तो वो मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक की MAS अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन अगर 2 या 3 लोग मिलकर एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो ज्वाइंट अकाउंट की जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 15 लाख रुपए। और दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आप अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर आप अपना एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आपकी एक सिंगल पर्सन की जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट होगी वो 9 लाख रुपए ही होगी। तो दोस्तों जो वीडियो मैंने 1 महीने पहले बनाई थी उसमें मुझे आपके बहुत सारे कमेंट मिले हैं, जिसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जिसके अंदर आपने मुझे पूछा है कि सर मान लीजिए हम एक पोस्ट ऑफिस में 9 लाख रुपए की MAS करवा लेते हैं तो क्या हम किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में 9 लाख रुपए की एक और MAS करवा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सारे के सारे पोस्ट ऑफिस है वो ऑनलाइन एक दूसरे के साथ लिंक है और आपकी जितनी भी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सीधे सीधे आपके पैन कार्ड के साथ लिंक होती है। तो आप ऐसी कोशिश मत करिएगा कि आप दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाकर एक और MAS खुलवाने की कोशिश मत करिएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस योजना के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। तो दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट रेट जब इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अब है अप्रैल 2023 और इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.40%। और दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भारत सरकार के द्वारा हर 3 महीने के बाद अपडेट किए जाते हैं, 3 महीने के बाद रिवाइज किए जाते हैं। तो अगर आने वाले समय में ये इंटरेस्ट रेट कम या फिर ज़्यादा होंगे तो उसकी जानकारी मैं आपको अपने चैनल पर वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसी के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों जब आप ये अकाउंट ओपन करवाएंगे उस महीने में जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा वही इंटरेस्ट रेट आपके आने वाले 5 साल तक आपके अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। यानी कि मान लीजिए आपने जिस महीने में अकाउंट ओपन करवाया उस महीने में इंटरेस्ट रेट 7.40% था, तो आपके अकाउंट के ऊपर आगे के 5 साल तक 7.40% इंटरेस्ट रेट ही लगेगा। मान लीजिए सरकार आने अगले महीनों में इसका इंटरेस्ट रेट अगर कम कर देती है या ज़्यादा कर देती है तो आपके अकाउंट के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड क्या है, यानी कि ये अकाउंट मैच्योर कब होगा। तो इस अकाउंट की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 साल का, यानी कि जब आप जिस तारीख से अकाउंट ओपन करवाएंगे उस तारीख के 5 साल के बाद आपका ये जो अकाउंट है ये मैच्योर हो जाएगा। और अकाउंट ओपन करवाते समय आपने जितनी भी रकम अपने MIS अकाउंट के अंदर जमा की थी वो सारी की सारी रकम आपको वापस मिल जाएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि प्री मैच्योर क्लोजर कैसे होगा। अगर कोई प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहता है यानी कि मैच्योरिटी से पहले अपने अकाउंट को बंद करवाना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। दोस्तों आप अपने अकाउंट को ओपन करवाने के 1 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोज करवा सकती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो अकाउंट है ये 5 साल के लिए होता है, तो अगर आप अपने अकाउंट को 1 साल के बाद और 3 साल से पहले पहले क्लोज करवाते हैं तो आपको 2% की एक आप पेनल्टी कह लीजिए या फिर फीस कह लीजिएगा वो आपको लगेगी। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को 3 साल के बाद क्लोज करवाते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी या फिर आप कह लीजिए फीस वो लगेगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एक मंथली इनकम स्कीम ओपन करवाई। अगर आप उसको 3 साल से पहले पहले क्लोज करवाते हैं तो आपको 2% का जो पेनल्टी या फीस वो आपको लगेगी। तो उस हिसाब से आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा और आपका जो 98,000 रुपीज़ आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए की एक MAS अकाउंट ओपन करवाया और आप उसको 3 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले पहले क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर 1% की पेनल्टी या फीस लगेगी, यानी कि 1000 रुपया आपका डिडक्ट करके 1000 रुपया काट कर आपको 99,000 रुपीज़ जो है वो वापस मिल जाएगा। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए की मंथली इनकम स्कीम ओपन करवाता है तो इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.4% और उस हिसाब से आपको हर महीने कितने पैसे मिलेंगे। तो 5 साल की इसकी टर्म है, यानी कि 5 साल तक लगातार आपको हर महीने 616 रुपीज़ आपको हर महीने मिलेंगे और आपका जो टोटल इंटरेस्ट आपको 5 साल में टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 37,000। तो आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया था, 37,000 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट बन गया, तो आपकी जो टोटल अमाउंट हो जाएगी 1,37,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो अब अगर मान लीजिए जैसे कि मैं आपको बता ही चुका है कि एक जो सिंगल व्यक्ति है उसकी जो डिपॉजिट करने की मैक्सिमम लिमिट है वो है 9 लाख रुपया। तो मान लीजिए एक सिंगल व्यक्ति 9 लाख रुपए की मंथली इनकम स्कीम ओपन करवाता है तो इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.4%। तो 5 साल तक लगातार आपको हर महीने
₹5,550 आपको हर महीने सरकारी गारंटी के साथ मिलेंगे। और ये बिल्कुल मिलेंगे आपको, क्योंकि ये एक बहुत ही सेफ एंड सुरक्षित और बहुत पुरानी स्कीम है ये। तो यहाँ पर आप इस स्कीम के अंदर विश्वास कर सकती हैं, क्योंकि ये सरकारी स्कीम है, तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ जगह पर इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस स्कीम के अंदर 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टोटल इंटरेस्ट जो आपको 5 साल का टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 3,33,000। और आपकी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 12,33,000। तो अब हम ज्वाइंट अकाउंट की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता ही जो कहूँ कि ज्वाइंट अकाउंट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 15 लाख रुपए। तो मान लीजिए 2 या 3 लोग मिलकर 15 लाख रुपए की एक मंथली इनकम स्कीम ओपन करवा लेते हैं। तो इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.4%। इस हिसाब से लगातार 5 साल आपको हर महीने 9,250 रुपीज़ आपको सरकारी गारंटी के साथ हर महीने मिलेंगे। और ये एक काफ़ी अच्छी अमाउंट है, आप अपने घर के काफ़ी सारे खर्चे चला सकते हैं इस अमाउंट से। तो दोस्तों, इस हिसाब से आपका जो 5 साल का टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 5,55,000। और आपकी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 20,55,000। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको इस स्कीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस स्कीम के बारे में बताने की एक कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं।